एक समय पर मोबाइल कंपनियों की पहली पसंद चाइना था, लेकिन आज भारत बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों की फर्स्ट चॉइस है। आज के समय में भारत में बड़ी और नामी मोबाइल कंपनियां फोन बना रही हैं। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। जो आईफोन है उसने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है। 2024 में ही $14 बिलियन उसने कर दिए हैं। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, जी एप्पल कंपनी जो है, जी हाँ, वो भारत में जो है अपने जितने उनके ऑफिसेज या कहिए जो वहां पर चाइना में जो काम हो रहा है, यानी कि जो उनकी फैक्ट्रीज चाइना में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको भारत में शिफ्ट किया जाए और ऐसा ऐसा करके भारत में शिफ्ट किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उससे जो है तकरीबन 5 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। ICEA ने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में 20 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स बने हैं। पिछले 10 वर्षों में मोबाइल फोन के उत्पादन में 2000% और निर्यात में 7500% की वृद्धि हुई। ये सारी एक ही चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीजें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है। अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि एप्पल की कंपनियां हैं जो चाइना में ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन करती थी, वो वहाँ से चाइना से 50% कटौती कर कर हमारे इंडिया में और भारत में करेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में अब ज़्यादा महंगे फ़ोनों का यूज होने लगा है। जैसे कि पहले चाइना में जितने महंगे कंपनियाँ थी फ़ोन की, वो चाइना में मतलब जाकर काम करते थे, क्योंकि चाइना का मार्केट बहुत बड़ा था। अब भाई दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना से बड़ा मार्केट होने जा रहा है इंडिया, और सभी कंपनियां भागकर आ रही हैं, चाइना से भागकर आ रही हैं इंडिया में। क्योंकि भाई आपको बता दो 2-4 दिन पहले आपको बता दो कि टेस्ला और चाइना से भागकर आ गई फिर यहाँ पे इंडिया में। और ये भी एक एप्पल है 50% कटौती कर कर अब यहाँ पर भी ज़्यादा मतलब चाइना से 50% कटौती कर इंडिया में अपना प्रोडक्शन करेगी आईफोन का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में क्या है पाकिस्तानियों के रिएक्शन, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। भारत खुद बना रहा है। आपने कई बार पीएम मोदी को आत्मनिर्भर भारत की बात कहते सुना होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है और इसी के तहत सरकार देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीजें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है। अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर को 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें, जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सॉरी, इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट 5 years की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट
जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज को, और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये जारी बात है, वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है, एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज हैं, सप्लायर हैं, उनको मजीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट हैं, तो 3 लाख के करीब वो मजीद करने जा रहे हैं। और ये जो 5 लाख अगर वो जॉब्स क्रिएट कर देता है, तो एप्पल देखें, एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है पिछले साल। तो इसके इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया उन्होंने। इंडिया इतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उन्होंने स्टोर इंडिया के अंदर अभी बनाया। ये जो जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने, और कुछ हमने मारा, कुछ जो हमारा यहाँ पे जो मिलिटेंट्स का इकोसिस्टम है इस खित्ते के अंदर, उन्होंने भगाया। कुछ खित्ते के ममालिक ने गेम डाली, उन्होंने कहा भाई ये दिस इज द बेस्ट मौका के पाकिस्तान को जरा नाको चने चबाएं, इनको जरा इनको सेट करें, ये भी बड़े एडवेंचर्स करते रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर। नाउ इट्स देयर टाइम टू पे बैक। सो जब दुनिया को समझ लगी, सो वी आर गेटिंग व्हाट हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। ये एक वो चलता है, जैसे हिलरी क्लिंटन को कहा था, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब क्वेश्चन ये है कि हिलरी क्लिंटन से बंदा पूछे कि ये वाइपर्स आपने और हमने मिलकर बोए थे, लेकिन अब जब आपके भी फौजी मारे गए, आपने भी 18 साल जंग लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन वो जारी बात है, वो वेस्टर्न और मालिक जो है वो आते हैं यहाँ पे आके तजर्बे करके चले जाते हैं। हमारी कौमें जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाती हैं। हमें पहले कहा गया तालिबान बन जाओ, ये तालिबान बन जाओ, कौम मिलिटेंट बन जाओ, मिलिटेंट बन के। तो दोस्तों आज का नया भारत है दोस्तों, ऐसे में क्योंकि मतलब सभी दुनिया ने चाह रही है भारत में अपनी मार्केटिंग बड़ी करने के लिए, मार्केट करने के लिए। दोस्तों आईफोन जैसा था चाइना में ज़्यादा उसका मतलब बाजार चल नहीं रहा था, इसीलिए आप 50% चाइना से कटौती कर इंडिया में वापस आ गई है। इंडिया में अब आईफोन बनेंगे। ये भी एक कहा जा रहा है कि दोस्तों एप्पल के आते ही मतलब 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मतलब इंडिया में दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनियां आएगी यहाँ पर, प्रोडक्शन अलग अलग अपने पार्ट पुर्जे बनाएगी, उत्पादन करेगी, उससे ज़्यादा ही अपने फैक्ट्रियाँ बैठाएगी अलग अलग सेक्टर में। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा ही होगा एम्प्लॉय का चार्ज, मतलब एम्प्लॉय इसमें ज़्यादा काम करेंगे, इसमें नौकरियाँ मिलेगी। बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा इसमें नौकरियाँ कर सकते हैं भाई। ये इंडिया के लिए अच्छा बात है कि क्योंकि कोई भाई जो बेरोजगार होगा वो उसको रोजगार मिल जाएगा।